हेलो, कैसे आप? वैसे आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिलहाल बता दूं आपको कि मैं नोएडा से अपने वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। थोड़ी चिपकू चिपकू लग रही हूँ ना आज, क्योंकि तेल लगाया है इसलिए। ऑयलिंग मसाज जो होता है ना सिर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने बिग बॉस 17 के घर में भी देखा होगा, आयशा खान को अक्सर वो अपने सिर में ना चंपी करती हैं। खैर, अभी मैं इस तरीके की बातें नहीं करी। बिग बॉस 17 की जो कल के एपिसोड को देखकर मेरे माइंड में जो बातें हैं ना, वो करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। क्या कुछ खास देखा मैंने, अंकिता की क्या हालत है, और ईशा किस हद तक अब पोकिंग लेवल पर पहुंच गई है। साथ ही साथ मनारा, मुनव्वर, अभिषेक, आयशा, अरुण, सबकी बात होगी आज के इस वीडियो में। अगर पसंद आए मेरा ये वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से टॉप 3 कौन होने वाले हैं। कहीं ना कहीं बिग बॉस डिसाइड कर चुके हैं। हो सकता है मुनव्वर, मनारा, अभिषेक हो सकता है मुनव्वर, अभिषेक, अंकिता हो। दो नाम कॉमन रहेंगे कि मुनव्वर और अभिषेक। अंकिता मनारा में से कोई हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है अंकिता आउट हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कल के एपिसोड में हमने देखा कि अंकिता छोटी छोटी बातों पर चिढ़ रही हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें इफेक्ट कर रही हैं। ये चीज जो है ना, ये बता रही है कि उनका माइंड ऑफ स्टेट, मतलब जो उनके माइंड का जो स्टेटस है वो क्या है। वो कहीं ना कहीं लो है, डिप्रेशन में है, और अब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने हस्बैंड से कि वो उनको संभालें। वैसे वो ओवरऑल पूरे सीजन में अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उनका साथ दें, लेकिन अब वो उनका गुस्सा बहुत हद तक बाहर निकलने लगा है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मुनव्वर ने अंकिता से एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, वो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था। शायद वो जो कह रही थी ना कि मैं स्टेप बैक कर रही हूं क्योंकि अगर मुनव्वर कुछ करता है तो मुझे इफेक्ट करेगा, अब वो चीजें उनको इफेक्ट कर रही हैं सच में। और इसीलिए उन्होंने शायद उस वक्त स्टेप बैक किया था कि अगर मुनव्वर पीछे हटता है तो उनको बुरा ना लगे। लेकिन अभी उनको बुरा लग रहा है और वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अंकिता मुनव्वर को बोल रही है, मुनव्वर लूजर, मुनव्वर झूठा, मुनव्वर जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें कल के एपिसोड में भी मुनव्वर के लिए अंकिता ने बोली। लेकिन वो शायद इसीलिए क्योंकि उनके मन में मुनव्वर के लिए गुस्सा है, और कहीं ना कहीं वो एक फ्रेंड वाली बात है कि भाई तुम क्यों, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी आपको। खैर, वो उनकी दोस्ती की बात है। जब एक घर में आप इतने दिनों तक बंद रहते हैं और सेम लोग दिखते हैं, बाहर का कोई बंदा आपको नहीं दिखता, तब शायद ऐसा माइंड ऑफ स्टेट हो जाता है। मतलब आपका जो माइंड का स्टेटस है वो ऐसा हो जाता है, आप शायद इतने डिप्रेशन में जा सकते हो। अंकिता फिलहाल थोड़ी सी डिप्रेशन में नजर आ रही है यहाँ पे। विकी भैया की अगर मैं बात करूं तो विकी भैया कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि उनको इविक्ट होना है इस वीकेंड के वार पर, या मे बी मिड वीक इविक्शन जो कह रहे हैं उस पर भी विकी भैया जा सकते हैं। विकी भैया इस वक्त ये चीज समझ चुके हैं, वो थोड़ा पोलाइट हो गए। और मनारा के प्रति उनका बिहेवियर दिखता है कि वो मनारा को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकिता मनारा को पसंद नहीं करती, क्योंकि मनारा ने जिस तरीके से अंकिता के लिए शुरुआत में बातें कही थी, और जिस तरीके से अंकिता पर वो भड़की थी, जिस तरीके से वो उसके लिए बोलती थी मनारा अंकिता के लिए, अब वो अंकिता का दिख रहा है कि अंकिता मनारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करी। वो किसी भी तरीके से मनारा को विकी की लाइफ में नहीं चाहती हैं। उनको बुरा लगता है जब विकी मनारा से बात करता है। वो कल के एपिसोड में भी हमने देखा। अभिषेक की दोस्ती यहाँ पर पूरी पुख्ता दिखाई दे रही है, एक ढाल की तरह मुनव्वर के सामने खड़े हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि मुनव्वर किसी के लिए खड़े हुए, स्टैंड लेते हुए नहीं दिखते। अभी वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और वो जिस तरीके से एक कनिंग सा चेहरा, उनके फेस पे जो एक स्माइल है ना, कभी कभी मुझे उससे डर लगता है, मुनव्वर के उस स्माइल से। लेकिन हाँ, वो बंदा जो बातें कहता है ना, जो पंच लाइंस मारता है, जैसे कि ईशा और अरुण भाई और जो मुनव्वर का टास्क हुआ था जिसमें उनको लाइजॉल का एक ऐड करना था, उसमें जो उन्होंने पंच लाइन मारी, ये चिंटू है, ये वो है, वो बड़ा कमाल का था। और उनकी जो पंच लाइन्स हैं वो वाकई में कमाल की होती है, और वो शायद कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। उनकी बातें बड़ी लच्छेदार बातें होती हैं, कह सकते हैं हम। अब आते हैं ईशा के ऊपर। ईशा यहाँ पर जैसे ऐसा लग रहा है कि पगला सी गई हैं, एकदम अजीब सा बिहेव कर रही हैं।
मनारा के तो पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं, वो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। अभिषेक को भी वो ले रही हैं, लेकिन शायद उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि मैं अगर ज्यादा अभिषेक को पोक करूंगी तो कहीं मुझे फिर वीकेंड के वार पर घेर ना लिया जाए, तो थोड़ा सा बच के। लेकिन मनारा के तो जबरदस्त हद तक वो पीछे पड़ गई हैं, और जिस तरीके से वो मनारा को पोक कर रही हैं, उनके लिए बोल रही हैं, 100% इस वीकेंड के वार पर उनकी क्लास लगने वाली है। आयशा की भी क्लास लगने वाली है, क्योंकि आयशा भी अब अननेसेसरीली बोलती हुई नजर आ रही है। वो ठीक है कि ये सीधे नॉमिनेशंस में गए, उनकी भड़ास भी निकलनी थी कि भाई उनको एक चांस तो दिया होता अपना गेम खेलने का, आप भी किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर सेफ प्ले किया बिग बॉस ने भी और इन कंटेस्टेंट्स ने भी कि भाई हम बुरे भी नहीं दिखेंगे और हम हीरो बन गए हैं, और वो वाकई में हीरो बन गए हैं अभी लोगों की नजर में। लोग अभिषेक, मुनव्वर, मनारा इन सबको बहुत पसंद करें, लेकिन अरुण भाई का कोई स्टैंड नहीं है। वो पता नहीं क्यों हर किसी के बीच में घुसते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो बंदा स्वीट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती का बीच में घुसते हैं और बस जगह बना रहे हैं। पहले तो आधे बिग बॉस तक वो सोते रहे, अब उनको लग रहा है कि ठीक है अब मैं फिनाले वीक में पहुंच गया हूं तो कुछ कर लूं, हो सकता है ट्रॉफी मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्रॉफी तो एक ही के हाथ में जाने वाली है, जो इस वक्त बिग बॉस के बिहेवियर से समझ में आ रहा है, और वो है मुनव्वर फारूकी। लेकिन यहां पर अंकिता की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अंकिता के फेस पर डिप्रेशन साफ नजर आ रहा है। एक वो लाचारगी, एक वो बिचारगी समझ में आ रही है। बट यहां पर अंकिता तक अगर ये मेरा वीडियो पहुंचता है, या अंकिता के फैंस तक, तो मैं यही बोलूंगी कि उनको बूस्टअप करिए और उनको एक जादू की झप्पी की बहुत जबरदस्त जरूरत है, उनको वो दीजिए। और मुझे लगता है कि उनका गेम अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा वो संभल जाए, थोड़ा सा अपनी इन जो उनको अभी चीजें परेशान कर रही है, अगर वो उनसे बाहर निकल जाए तो। हालांकि कल विकी ने उनको समझाया, उनको उस तरीके से कंसोल किया कुछ हद तक, जिस तरीके से एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से चाहती है कि जब वो अपने लो फेज में हो तो उसका हस्बैंड उसको उस तरीके से कंसोल करे। थोड़ा सा वो उस लेवल तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी उनको थोड़ा वर्कआउट करना बाकी है इस चीज पर। वेल, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे टॉप 3 हैं मुनव्वर, अभिषेक और अंकिता। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आपके टॉप 3 क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए नमस्कार।